अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 6 में हमने ये पढ़ा था कि हम किस तरीके से ओहम्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से हमने टू रेजिस्टेंस को मिलाकर वोल्टेज फाइंड किए थे कि V1 क्या है और V2 क्या है। तो मैंने आपको ये बताया था कि हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में आर्डुइनो के थ्रू वोल्टेजेस को मेजर करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे अपनी सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। इधर हमने 5 वोल्ट दिए थे, वी इन ग्राउंड ग्राउंड और ये 5 वोल्ट। और ये यहाँ पे आ गई ग्राउंड वायर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हमने इन सब पिन्स का इस्तेमाल करना सीख लिया है, लेकिन ये एनालॉग पिन्स हमने इस्तेमाल नहीं की। ये एनालॉग पिन्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगा। इधर से हम इन पिन्स को हम एज आ इनपुट यूज़ करते हैं। इधर हम अपनी इनपुट देंगे, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, यहाँ से हमें जो वोल्टेज हमने कल रीड किए थे वो क्या थे 1.764 अक्रॉस R2। एक्चुअल में 3.234 वोल्ट्स यहाँ पे थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितने थे 1.764। लेकिन आर्डुइनो में हम इस तरीके से मेजर नहीं करते कि यहाँ से यहाँ कितने हैं और यहाँ से यहाँ। हम यहाँ पे जो वोल्टेज मेजर करेंगे वो अक्रॉस R2 होगा, यानी कि यहाँ पे जो हम वोल्टेज को इधर से मेजर करेंगे वो अक्रॉस R2 होगा, यानी कि उसका जो आंसर आएगा असल में वो ये आएगा 1.764 वोल्ट जो यहाँ पे ड्रॉप होंगे। तो क्या ये वाकई में काम करता है? तो हम देखते हैं। अभी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने वोल्टेज मेजर करने हैं, तो हम यहाँ पे ये पिन लगाएंगे और इसको ये देखें एनालॉग इनपुट्स में A0 है, A1, A2, A3, A4, A5। आप इनमें से किसी भी पिन पे लगा सकते हैं। मैं इस टाइम A5 को यूज़ कर रहा हूँ। A5 पे मैंने ये लगाया और अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं जी। तो ये हमारा आ गया। हम पहले एग्जांपल में जाएंगे, बेसिक में वेयर मिनिमम पे, और अपना पेज ओपन कर लेंगे। तो वॉइड सेटअप आ चुका है। अब हम यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम वेरिएबल्स बनाएंगे। इंट रीड पिन, हमने इस पिन से यहाँ से वोल्टेज रीड करने हैं, तो मैं इस पिन का नाम जो है रीड पिन रख रहा हूँ, यानी कि जो A5 मैंने यहाँ पे लगाया है इसको मैं रीड पिन के नाम से, क्योंकि हमने यहाँ से वोल्टेज रीड करने हैं तो एक नाम रख दिया रीड पिन, तो मैं इसके नाम से इसे जाहिर करूँगा रीड पिन। ये किसके इक्वल है, मैंने A5 पे लगाया है, तो A5 सेमीकोलेंट। ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक वैल्यू को रीड करना है। यहाँ पे एक वैल्यू रीड करनी है हमने, तो उस वैल्यू को एक नाम देना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू को हम रीड करना चाहते हैं। मैं उस वैल्यू को जो नाम दूंगा मैं कहता हूँ कि रीड वैल, हमें वैल्यू रीड करें रीड वैल। तो एक और वेरिएबल बनाता हूँ इंट रीड वैल सेमीकोलेंट। ठीक है। अब हम अपने वॉइड सेटअप में आए थे। वॉइड सेटअप में हम क्या करेंगे कि पिन मोड रीड पिन, अब पहले हम यहाँ पे रीड पिन को मतलब जो यहाँ पे हम पिन्स जो भी हम यहाँ पे शाया करते थे उसको हम आउटपुट करते थे, क्योंकि हम यहाँ से वोल्टेज को रीड करेंगे तो वोल्टेज यहाँ से इसके अंदर जाएंगे, यानी कि इनपुट होंगे, और फिर ये हमें बताएगा कि इतने वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम ये इसको एज आ इनपुट यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट सेमीकोलेंट। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि रीड वैल, जो हमने वैल्यू रीड करनी है वो इक्वल है एनालॉग रीड। ये एनालॉग पिन्स हैं, तो हम इन पिन से वैल्यू को रीड कर रहे हैं, तो इनको हम एनालॉग रीड कहेंगे। एनालॉग रीड, आर बड़ा, आर कैपिटल,
एनालॉग रीड कौन सी पिन से रीड कर रहे हैं, रीड पिन से, रीड पिन सेमीकोलन। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू को रीड कर रहा है? इसके लिए हम एक सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे जो हमें बताएगा, एक स्क्रीन को ओपन करेंगे जो हमें ये बताएगा कि इस टाइम यहाँ पे इतनी वैल्यू है। तो हम उस स्क्रीन को ओपन करने के लिए सीरियल, एस बड़ा, सीरियल एस कैपिटल ERIAL, सीरियल डॉट बिगिन 9600 सेमीकोलन। अब ये सीरियल डॉट बिगिन, इसको हमने बताया है कि हम एक सीरियल मॉनिटर को ओपन करना चाहते हैं। ये 9600 क्या है, ये उस मॉनिटर की डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं। एक 9600 है, एक 2-3 और है। तो हम जो भी यहाँ पे कोड लिखेंगे वो वाला मॉनिटर ओपन कर देगा। तो सबसे बेस्ट जो होता है वो 9600 है, तो हम 9600 इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि हम दूसरे मॉनिटर्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9600 हमने लगा दिया। तो अब हमें यहाँ पे प्रिंट चाहिए इसका, कि प्रिंट चाहिए हमें, जो हम जो चाहते हैं वो निकले। तो सीरियल डॉट प्रिंट, प्रिंट LN, प्रिंट LN। LN का क्या मतलब है? अगर हम खाली लिख दें सीरियल डॉट प्रिंट, तो ये हमें जो प्रिंट देगा वो हॉरिजॉन्टल में देगा, यानी कि एक लाइन में नहीं देगा। आपको भी पता चल जाएगा। सीरियल डॉट प्रिंट, हम किस चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं? रीड वैल को। हमने वैल्यू रीड करनी है ना, क्या है? तो हम ये देखते हैं। अब इसके यहाँ पे अपलोड करते हैं स्केच को, और ये आ गई, अपलोडिंग डन हो चुकी है। तो ये देखें, ये है सीरियल मॉनिटर, ये हमारा सीरियल मॉनिटर है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। लेकिन ये इतनी फास्ट है कि हमें इसको थोड़ा टाइम देना होगा कि हम इसे देख सकें। तो हम यहाँ पे एक डिले टाइम देंगे, डिले दे देते हैं हम, डिले टाइम सेमीकोलन। और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बना देते हैं, इंट डिले टाइम इक्वल है 700 सेमीकोलन। ठीक है, तो अब हम इसको अगेन अपलोड करते हैं और देखते हैं। अपलोडिंग डन। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 320 वोल्ट। ये कैसे है? ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह है कि जो एनालॉग रीड है वो हमें एग्जैक्ट वोल्टेज की वैल्यू नहीं देती। वो हमें एक वैल्यू जो देती है वो एक स्केल होता है, उसके मुताबिक देती है। वो स्केल जो है वो वर्क करता है 100 से लेकर 1023 तक। इसको साइड पे करते हैं। जो एनालॉग रीड है वो जो हमें वैल्यू देता है वो 0 से देता है 1023 तक। 0 मीन 0 वोल्ट और 1023 मीन 5 वोल्ट। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें जो ये वैल्यू इस टाइम दे रहा है ना, ये 308, ये एक्चुअल में इसके दरमियान की वैल्यू हमें दे रहा है। हमें 5 वोल्ट ही बताएगा। अभी आप देखें, ये देखें, ये देखें, इस पिन से हम रीड कर रहे हैं। तो ये अगर मैं यहाँ से उठाऊँ और यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं? 5 वोल्ट्स, क्योंकि ये पिन उतर गई है। पी इन ग्राउंड, तो ये यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं? 5 वोल्ट आ रहे हैं इस टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो देखें कितने वोल्ट आते हैं, 1020 राउंड अबाउट उतने ही आ रहे हैं। 10, ये एक एरर आया था बीच में, ये सीरियल मॉनिटर में अक्सर एरर आया था, इसको क्लियर करें आउटपुट को। तो 1018, 1017, ये एक्चुअल में 5 वोल्ट्स जो है उसको ही डिनेट कर रहा है। 1022, 1023, 1022, 1023। तो ये यही वैल्यू आ रही है सामने। और अगर मैं इसको यहाँ पे 0 वोल्ट पे लगाऊँ नेगेटिव साइड पे, तो देखें 0 0 0 0। तो ये हमें किस वैल्यू में वोल्ट देता है? 0 से लेकर 1023 के स्केल में हमें ये वैल्यू देता है।
इसको क्या हो गया है? ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह 5 वोल्ट्स में लेकर आएंगे। देखें, अगर हम 1023 को हमने चाहते हैं कि ये 5 वोल्ट्स में बताए हमें, हम चाहते हैं कि ये हमें वोल्ट्स जो हैं ये एग्जैक्ट नंबर्स में बताए, 1 2 3 4 5 वोल्ट्स में बताए। तो इस तरह क्या होगा, अगर हम 5 को, क्योंकि हमारे पास वोल्ट कितने हैं, 5 को 5 है, और अगर हम उसे 1023 पर डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करा देते हैं 1023 से, तो देखें अगर हम ये पिन को उठाकर इधर लगाएंगे तो हमें कितने रीड वैल्यू शो होगी, हमारे पास रीड वैल्यू शो होगी वो 1023 होगी। तो 1023 जब आएगा तो वो 1023 इससे कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास 5 वोल्ट शो करेगा। ये है मैथ का रूल। किस तरीके से हमने यहाँ पे V1 इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 1023 मल्टीप्लाई बाय किससे, रीड वैल से। अगर हम ये ऑप्शन बनाएं यहाँ पे, पहले हमने आर्डिनो में, अभी यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हमने क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग में हमने लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग में हमने क्या लिखा है, प्रोग्रामिंग में हमने लिखा है कि रीड वैल इक्वल है एनालॉग रीड पिन। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर हम क्या करें कि ये नीचे एक फॉर्मूला दें कि V1 जो इक्वल है वो इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 1023 मल्टीप्लाई बाय रीड वैल। एनालॉग रीड की जगह अगर हम ये लिख दें और रीड पिन पे जो आए रीड वैल, अब देखें मेक सेंस बने, एक सेंस बन रहा है यहाँ पे। ये देखें, यहाँ से जो वैल्यू रीड करेगा, इधर रीड वैल्यू फॉर एग्जांपल वो करता है, हमें रीड वैल देता है 1023। अगर हम इस पिन को इधर लगाते हैं 5 वोल्ट्स पे तो हमें क्या शो करेगा, 1023। तो 1023 जब इधर 1023 आ जाएगा, बिकॉज रीड वैल्यू हमें आ रही है 1023, तो यहाँ पे भी 1023 है, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और पीछे हमारे पास 5 वोल्ट बचेंगे। तो V1 हमें कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। अभी आपको मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग में करके दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं V1 का, वेरिएबल इंट V1 को हम कर देते हैं इक्वल 0 के, 0 सेमीकोलन। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रीड पिन, ये वही जो फॉर्मूला लगाया है, इसके इधर हम लिख दें V1 इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 1023 मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाइड बाय रीड वैल सेमीकोलन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखें, यहाँ पे जो वैल्यू रीड वैल्यू आ रही थी हमारे पास प्रिंट में, जो रीड वैल्यू आ रही थी वो इस चीज़ से जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फिर इस वोल्ट्स में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 वोल्ट्स में आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि ये हमने 5 के आगे पॉइंट क्यों लगाया, 1023 के आगे पॉइंट क्यों लगाया। हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर आए वो एग्जैक्ट ये वाला आए, 1.764।
अगर हम ये पॉइंट यूज़ नहीं करेंगे, ये फ्लोटिंग पॉइंट्स, इनको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स, अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो खाली 1 आएगा। पॉइंट वाली वैल्यू जो आएगी वो मिस हो जाएगी अगर हम पॉइंट्स नहीं लगाएंगे। और अगर हम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये एग्जैक्ट पॉइंट्स में भी वैल्यू देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह अगर मैं इसका पॉइंट ख़त्म कर देता हूँ, ये पॉइंट यहाँ से रेज़ किया, ये पॉइंट यहाँ से रेज़ किया, और यहाँ पे अब हमें किसका प्रिंट चाहिए? अब हमें V1 का प्रिंट चाहिए, ना कि इस रीड वैल का। अगर हम रीड वैल का ही प्रिंट निकालेंगे तो वो हमें किस में वैल्यू देगा? रीड वैल के अगर प्रिंट निकालेंगे तो वो इसी में 1023 में ही हमें वैल्यू देगा, 1023 में हमें वैल्यू देगा इसमें। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अब हमें चाहिए V1 का प्रिंट। तो ये आ गया V1, तो इसको अब अपलोड करते हैं, एंड अपलोडिंग डन। तो ये देखिए इस टाइम यहाँ पे हमें ये 0 वोल्ट शो कर रहा है, 0 0 0। क्यों 0 वोल्ट क्यों शो कर रहा है? V1 को हमने इक्वल कर दिया 0 के, तो ये हमें 0 0 0 बताई जा रहा है। लेकिन इसकी एक और वजह ये है कि हमने यहाँ पे इस पिन के साथ जब लगाया, ये सिर्फ पॉइंट्स की वजह से हमने यहाँ पे एक पॉइंट नहीं डाले। इधर हम पॉइंट डालेंगे अब, और इधर पॉइंट डालेंगे, लेकिन आपको ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, तो हमें यहाँ पे V1 जो वैल्यू हमें चाहिए वो भी हमें फ्लोटिंग में चाहिए, यानी कि पॉइंट्स में हमें चाहिए। तो हम इधर भी फ्लोट लिखेंगे, FLOAT, फ्लोट। फ्लोट क्यों लिखा? अगर देखें अगर इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल हम एक इंटीजर लेते हैं 2 और उसको डिवाइड करा देते हैं। ये क्या है? इंटीजर। ये 2 क्या है? इंटीजर। अगर हम इसे डिवाइड करा देते हैं किसी और इंटीजर से, और वो इंटीजर हम रख लेते हैं 4 इंटीजर, तो 2 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है, ऐसा ही है। लेकिन 2 जो है, जो आंसर है वो भी तो एक इंटीजर ही है, ऐसे ही है। अगर मैं कहता हूँ कि 5 को डिवाइड करें 10 पर, तो हमें आंसर किस में आएगा? इंटीजर्स में आएगा, क्योंकि 5 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर्स है, तो आंसर भी इंटीजर में ही आएगा। लेकिन अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 10 पे, तो आंसर असल में अगर हम कैलकुलेट करें तो आंसर असल में पॉइंट्स में आएगा। तो जो पॉइंट्स में आएगा वो पॉइंट्स इंटीजर्स में नहीं आते, वो आते हैं फ्लोट में, FLOAT, फ्लोट में। इसलिए हमने यहाँ पे फ्लोट को लिखा है ताकि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो फ्लोट में आए। तो अब यहाँ पे इसको अपलोड करके देखते हैं, स्केच को अपलोड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ये सीरियल मॉनिटर 0.450 ये आ रही है 1। ये एक लूज़ कनेक्शन की वजह से, अक्सर लूज़ कनेक्शंस की वजह से ना हमारा आंसर जो है वो गलत आता है। 1.56 1.56 1.56 1.56 ये आंसर आ रहा है इस टाइम। इस पॉइंट पे हमें ये वोल्टेज बता रहा है कितने? 1.56। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट ना लिखूँ, यहाँ पे मैं खाली इंट लिख दूँ, तो क्या आंसर आता है आप देखें। तब ये किस में आंसर बताएगा हमें? वन 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 वन। हमें पॉइंट्स में ये आंसर पता ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इंटीजर अगर इंटीजर से डिवाइड होता है तो आंसर भी इंटीजर में आता है। लेकिन अगर इंटीजर में आंसर जो हो पॉइंट में हो और वो अगर इंटीजर में शो करे तो वो ठीक नहीं। इसलिए हम यहाँ पे फ्लोट लगाते हैं कि हमें पॉइंट्स में आंसर चाहिए। फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, तो वो हमें पॉइंट्स में ही आंसर बताएगा। तो इस टाइम अब हमारा क्या आ रहा है आंसर? यहाँ पे 1 पॉइंट कितना आ रहा था? 1.56 1.56। तो हमने कैलकुलेट क्या किया हुआ है?
हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या कैलकुलेट किया हुआ है, 1.764 देखिए हमें यहाँ पे कितने बता रहा है, 1.56 एग्जैक्ट वही बता रहा है, राउंड अबाउट उतना ही बता रहा है। तो अब हमारे पास वही वोल्टेज हमने जो मीटर से मेजर किए थे वो हम किसके थ्रू मेजर कर रहे हैं, आर्डुइनो के थ्रू मेजर कर रहे हैं। और ये जो वोल्टेज हमें बता रहा है इस पॉइंट पे बता रहा है, ये अक्रॉस द रजिस्टर बता रहा है, अक्रॉस द R2 नॉट R1। R1 के अगर अक्रॉस बताता तो ये 3.234 बताता, ठीक है। तो ये अक्रॉस R2 बता रहा है। मल्टीमीटर से मेजर करना है एक और अलग तरीका है, क्योंकि उसमें हम दो हमारे पास नोब्स होती हैं, हम एक इधर लगाते हैं एक इधर लगाते हैं, तो हमें इस साइड का वोल्टेज ड्रॉप बताएगा, फिर वो इस साइड का बताएगा, तो वो दो वैल्यूज़ निकालता है। लेकिन आर्डिनो से है वो हम अगर इस पॉइंट पे लगा रहे हैं तो वो R2 के क्रॉस बताएगा, क्योंकि इसकी एक नोब होती है तो वो R2 के क्रॉस बताएगा। तो वो क्या बता रहा है, 1.76 वोल्ट, और हमें यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं, 1.56 वोल्ट। तो एग्जैक्टली सेम वोल्ट शो हो रहे हैं हमें यहाँ पे। अगर हम इसको उठाएं और इसको न्यूट्रल पे लगाएं, नेगेटिव पे, तो कितने वोल्ट शो होते हैं, 0 वोल्ट। देखिए यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट शो होंगे। अब हमें 5 वोल्ट, देखें 5 वोल्ट शो हो रहे हैं, और यहाँ पे 1.56 वोल्ट। इज़ इट गुड? तो ये है ओहम्स लॉ। हमने किस तरीके से आर्डुइनो के थ्रू ये सब किया। हम यहाँ पे और भी एक और अगर रेजिस्टेंस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, ये है एक और रेजिस्टेंस, ये कितने ओम की है, 180 ओम की है। हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं और इस 5 वोल्ट वाली वायर को इधर लगाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या वोल्ट बताएगा हमें, ये इस पॉइंट पे कितने वोल्ट्स आएंगे। ये आपस में जॉइंट नहीं थी, एक मिनट ऐसे। अब देखें, अब इस पॉइंट पे ये हमें बता रहा है 3.77 वोल्ट। आप मीटर से भी चेक करेंगे, यहाँ पे 3.77 वोल्ट ही होंगे। इस साइड पे बता रहा है 1.18 वोल्ट, एग्जैक्ट वोल्ट बता रहा है 1.18 वोल्ट। यहाँ पे फिर 0 और इधर 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये है आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सीखा है कि हम किस तरीके से ओहम्स लॉ के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट करके आर्डुइनो के थ्रू भी उसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स के मुतालिक सीखेंगे कि हम किस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को अप्लाई करके इसको और इजी बना सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम ये हमारे पास वैल्यू आ क्या रही है। तो हम स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल सीखेंगे इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।